आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेटिंग के बारे में। एस्टिमेटिंग क्या होती है, एस्टिमेटिंग करने का बेसिक पर्पज क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एस्टिमेटिंग करने का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एस्टिमेटिंग टर्म क्या होती है। एस्टिमेटिंग एक प्रोसेस होता है या एक प्रकार का आर्ट होता है जिसमें हम प्रोबेबल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे एस्टिमेटिंग क्या है, किसी भी चीज का पूर्वानुमान लगाना। जैसे वेदर की फोरकास्टिंग होती है कि कल बारिश हो सकती है, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे एस्टिमेटिंग में किसी प्रोडक्ट के बारे में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी प्रोडक्ट के बारे में पूर्वानुमान लगाता है, पहले से ही अनुमान लगाना, कोई अनुमानित उसकी जो कॉस्ट होती है, तो वो एस्टिमेटिंग है। प्रोबेबल कॉस्ट मींस संभावित कॉस्ट, कि लगभग किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ये हो सकती है। अब डायरेक्टली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये तो एज्योर नहीं कर सकता, इंश्योर नहीं कर सकता कि इस प्रोडक्ट की लगभग इतनी कॉस्ट होगी, जब तक वो मार्केट का पर्टिकुलरली रिसर्च नहीं करेगा। और मार्केट का जब भी वो रिसर्च करेगा तो उसमें मेन जो की पॉइंट है या की पर्सन है वो होता है कस्टमर। कस्टमर से जब तक उस प्रोडक्ट के बारे में अपने व्यू नहीं लेगा, क्योंकि कस्टमर का बेसिक एम क्या है, कस्टमर का बेसिक एम होता है कि वो प्रोडक्ट को बाई करे, क्वालिटी प्रोडक्ट, कम कॉस्ट पे उस प्रोडक्ट को बाई करे, और सबसे महत्वपूर्ण टाइमली वो जब बाई करना चाहता है तो उस समय उस मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, उस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी हो। तो मींस टाइमली अवेलेबल हो, पर्टिकुलर बेस्ट क्वालिटी का हो, और साथ ही में उसकी कॉस्ट भी उसके अकॉर्डिंग हो, मींस उसकी कॉस्ट कम से कम हो। तो ये सभी चीजें प्रोवाइड करना आज के दिन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। क्योंकि उसका कारण क्या है, सभी कस्टमर्स अवेयर हो चुके हैं, मार्केट के अंदर बहुत ही टफ कंपटीशन होता जा रहा है। कस्टमर की जो डिमांड्स है उसको कंप्लीटली करने के लिए, पूरा करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसकी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाता है। हर एक कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाना है तो उसके बारे में पर्टिकुलरली एस्टिमेशन रखने की वो कोशिश करते हैं। तो एस्टिमेटिंग एक टर्म है, एक प्रोसेस है, एक आर्ट है जिसमें कैलकुलेट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट की प्रोबेबल कॉस्ट। और वो कब की जाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले। मींस कोई भी प्रोडक्ट है, हम उसको एक न्यूली प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाह रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जब करेंगे तो उससे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि लगभग अनुमानित कॉस्ट इसकी ये रखने वाले हैं, तो उसको बोला जाता है एस्टिमेटिंग। अब एस्टिमेटिंग जो है वो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट उस मटेरियल की क्या लगनी है, मींस मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग पे लगनी है, अदर कोई भी लगनी है, तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है वो क्या क्या लगनी है, कितनी लगनी है, लेबर की कॉस्ट उसमें क्या रहेगी, मटेरियल की कॉस्ट क्या रहने वाली है। इसके अलावा ओवरहेड कॉस्ट, क्योंकि दोस्तों ओवरहेड जो कॉस्ट है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, इसके अलावा उसकी पैकेजिंग करनी है, उसके साथ में और अदर छोटे मोटे जो वर्क्स हैं वो करने हैं, तो ओवरहेड कॉस्ट बहुत क्विकली इंक्रीज होती है। अब ओवरहेड कॉस्ट से बात करें, मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में आप घर से ये सोच के गए थे कि मुझे चीनी लेके आनी है या चाय पत्ती लेके आनी है, तो चीनी और चाय पत्ती लेने गए, लेकिन एक ऐसे स्टोर में चले गए जहां पे आप मूव कर सकते हैं। जैसे आज के दिन लेटेस्ट पतंजलि के स्टोर हैं या अलग कोई मेगा स्टोर्स हैं, तो उसमें जब मूव करने गए तो आपने देखा कि वहां पे ये प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, ये प्रोडक्ट भी ले ले, कभी तो काम आएगा, 10 दिन में 15 दिन में टूथपेस्ट खत्म हो जाएगी, अदर कोई भी चीजें, तो उसमें क्या रहता है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सोच के गए थे घर से चीनी लाने के लिए, चाय पत्ती लाने के लिए, लेकिन हमने वहां 2 प्रोडक्ट और बाई कर लिए। तो इस प्रकार किसी भी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो केवल मैन्युफैक्चरिंग तक की कॉस्ट नहीं होती है, ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज करता है। तो उन सभी का एस्टिमेशन रखना बहुत जरूरी है। तो एस्टिमेट करके चलना चाहिए, एस्टिमेट करके तब चलेंगे तो उससे बेस्ट आइडिया ये रहेगा, बेस्ट प्रॉफिटेबल ये रहेगा कि हम उस प्रोडक्ट को सही से लॉन्च भी करने पाएंगे, उस प्रोडक्ट को सही से सेल भी करने पाएंगे और उससे प्रॉफिट भी अर्न करने पाएंगे। ओवर एस्टिमेटिंग हमेशा प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाती है। यदि हमने प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं किया, ओवर एस्टिमेट कर दिया कि ये प्रोडक्ट 3 रुपए का हो सकता है, ये प्रोडक्ट 5 रुपए का, जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट कम होनी थी, तो वो हमेशा प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाएगा। जबकि अंडर एस्टिमेट कर दिया तो वो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही डेंजरफुल होता है, बहुत खतरनाक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा डिक्लाइन स्टेज पे रखेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को
प्रॉफिट की बजाय ऐसी स्टेज पे लेके जाएगा जहां वो बंद होने की कगार पे आ जाएगा। अब बेसिक पर्पस क्या है एस्टिमेटिंग करने का? एस्टिमेटिंग करने का उद्देश्य है जो वेजेस देंगे वर्कर्स को, हम जो वेज देंगे, जो मनी देंगे, जो एक प्रकार की सैलरी देंगे, उसको फाइंड करने में हेल्प करता है कि लगभग हम ये वर्कर्स को वेज दे सकते हैं। इसके अलावा जो मटेरियल है उस मटेरियल की कॉस्ट को फाइंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एस्टिमेटिंग। मटेरियल जो है, मटेरियल की परचेजिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एस्टिमेटिंग। अब मटेरियल की कॉस्ट क्या रहने वाली है, इसी के लिए तो हम एस्टिमेटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जब परचेज करने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल क्वालिटी को फोकस करें, इसके अलावा मटेरियल चाहे कितना महंगा मिल जाए तो मटेरियल के बारे में भी परचेजिंग में ये सोचना पड़ता है कि लगभग इसकी कॉस्ट ये रहने वाली है, तब जाके हमारा जो कंप्लीटली प्रोसेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको बेचने पाएंगे, उसको उसके अकॉर्डिंग हम इसको खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जो मेथड हम अप्लाई करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की जब करेंगे तो उस पे प्रोबेबल कॉस्ट जो है वो कितने लगने वाली है, तो उसकी एस्टिमेटिंग की जो है वो हेल्प करता है। ये चीज हेल्प इन फाइंडिंग प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट है उसको फाइंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एस्टिमेटिंग की। हमने पहले से प्री प्लान किया हुआ था, पूरी प्लानिंग के साथ किया, मार्केट का रिसर्च किया, सर्वे किया, और सर्वे से ये हमने चीजें फाइंड की कि लगभग इतना प्रॉफिट यदि हम इसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो होगा, दैट इज द प्रोबेबल कॉस्ट। हो सकता है हमें ड्यूरिंग जब उसको सेल करते रहेंगे लगातार तो और आइडियाज आते रहेंगे, उससे प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस रहेंगे, बट एक बार हमें प्रोबेबल कॉस्ट जो है उसको फाइंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ही हमारी प्रॉफिट जो है वो फाइंडिंग होगी। टेंडर के जो भी प्रोसेस होते हैं उसके अंदर ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है एस्टिमेटिंग। इसके अलावा प्रोडक्ट की जो सेलिंग करनी है, अब सेलिंग में बहुत ज्यादा चीजें आती है भाई, एडवर्टीजमेंट्स है, इसके अलावा किस प्रकार से हम सेल्स के थ्रू उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें इसके इन बिटवीन आती है, तो उन पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, तो ये सभी चीजें एस्टिमेटिंग के द्वारा ही की जा सकती हैं। तो बेसिकली एस्टिमेटिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से पहले उसकी प्रोबेबल जो कॉस्ट है उसको फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने से सबसे ज्यादा बेस्ट जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि आसानी से हम प्रॉफिट्स को फाइंड कर सकते हैं, आसानी से हम उसके जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस पे जो कॉस्ट लगनी है उसको फाइंडिंग कर सकते हैं, आसानी से मटेरियल की कितने परचेजिंग करनी है, किस क्वालिटी की करनी है, किस क्वांटिटी करनी है और कितनी कॉस्ट में करनी है, उस चीज में ये बेस्ट बेनिफिट देता है एस्टिमेशन। इसके अलावा मटेरियल की जो टोटल कॉस्ट है वो देख लीजिए, वर्कर्स को जो वेज देने हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा ये हेल्प करती है, और फाइनली सेलिंग में प्रोडक्ट की में बहुत ज्यादा हेल्प करता है एस्टिमेटिंग। ये था एस्टिमेटिंग और इसका पर्पस।